हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इन बिट्स। आज हम डीएसएस सीरीज में एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रिंट एरे आफ्टर इट राइट रोटेटेड के टाइम्स। मतलब एक एरे है, उस एरे को हमें राइट रोटेट करना है, के टाइम्स रोटेट करना है। मान लो एक बार रोटेट करना हो, दो बार रोटेट करना हो, चार बार रोटेट करना हो, ठीक है। हमें के टाइम्स उसको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद हमें उसे प्रिंट करना है। ये सिंपल सा काम हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो हम मूव करते हैं अपने एडिटर पे और फिर वहां से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको एक एरे गिवन है जिसके अंदर 1 3 5 7 9 है और आपको k इक्वल्स टू 2 गिवन है। तो आपको क्या करना है, इस एरे को k इक्वल्स टू 2 यानी दो बार राइट रोटेट कर देना है। जब दो बार आप राइट रोटेट कर दोगे तो उसके बाद आपको आंसर में क्या मिलेगा? 7 9 1 3 5। तो यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि फर्स्ट रोटेशन के बाद क्या होगा, सेकंड रोटेशन के बाद क्या होगा। मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। सेकंड वाला देखो, इसमें इनपुट में क्या है, एरे में 1 2 3 4 5 एंड के इक्वल्स टू आपको 4 गिवन है। अब जब के इक्वल्स टू 4 गिवन है मतलब आपको इस एरे को चार बार राइट रोटेट कर देना है। जब आप इस एरे को चार बार राइट रोटेट कर दोगे तो आपको एक नया एरे मिलेगा आउटपुट में, विच इज 2 3 4 5 1। ठीक है। तो क्या अप्रोच होगा, कैसे करना होता है, इस क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। तो मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का सिंपल सा बताता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसे मान लो कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। आपको k इक्वल्स टू 2 गिवन है, मतलब आपको इस एरे को राइट दो बार रोटेट कर देना है। तो जब आपको इस एरे को दो बार राइट रोटेट करोगे तो मान लो कि जब मैं इसको पहली बार रोटेट करूंगा तो 9 जो है वो आगे आ जाएगा एक रोटेशन के बाद। तो ये 9 हो जाएगा, बाकी सब कुछ अपनी पोजीशन में ही रहेगा, बिकॉज एक बार रोटेट किया तो 9 आगे आ गया। अब मुझे दूसरी बार जब रोटेट करना होगा तो 7 आगे आ जाएगा, बाकी सब अपने अपने सेम पोजीशन में रहेंगे। कि अब एक बार रोटेट हो गया, पहली बार तो ये रोटेट हुआ तो अब ये आगे आ जाएगा, दूसरी बार जब ये रोटेट हुआ तो ये। अब अगर मुझे इसको तीसरी बार रोटेट करना होगा तो ये 5 7 9 1 3 हो जाएगा। मुझे एक बार और अगर इसको रोटेट करना हुआ तो अब 3 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 5 7 9 1। और मुझे अगर इसको एक बार और रोटेट करना हुआ तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9। अब अगर दोबारा से देखो अगर आप, तो ये 1 3 5 7 9 और यहाँ पे भी क्या है 1 3 5 7 9। तो मैंने कितनी बार रोटेट किया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार। तो अगर मैं इसको पांच बार रोटेट कर दूं तो दोबारा से वो वही बन जाता है। एरे का साइज कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 5 साइज का एरे है। तो यहां से हमें दो चीजें सीखने को मिली कि राइट रोटेट कैसे हो रहा है, और दूसरी चीज यहां से मुझे वो सीखने के लिए मिल गई कि अगर मैं एरे को एरे के साइज के बराबर ही रोटेट कर दूं तो दोबारा से वही क्रिएट हो जाएगा। अब एरे को अगर आप 5 बार रोटेट करोगे तो यही बनेगा, 10 बार करोगे तो यही, 15 बार करोगे तो यही बन जाएगा, 20 बार करोगे तो दोबारा से यही मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारा के मॉड्यूलो 5 इक्वल इक्वल आ रहा है 0, तो इसका मतलब है कि हमें रोटेट होके दोबारा से वही एरे मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा से वही मिल जाएगा। अब मान लो कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ कितने साइज का एरे? 5 साइज का एरे, और मुझको इसको 44 टाइम्स रोटेट करना होगा। तो कैसे करोगे? समझ में ही नहीं आएगा। तो उसके लिए सिंपल सा क्या काम करेंगे, इस 44 का मॉड्यूल ले लेंगे 5 के साथ, जो भी आएगा आंसर उतने टाइम्स आप इसको रोटेट करेंगे, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा काम आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि मैं यहां से यही बताना चाह रहा था कि एरे का साइज अगर 5 है और मुझे इसे 5 ही बार रोटेट करना होगा तो दोबारा से एरे वही बन जाएगा जो इनिशियल फेज में था। तो अगर 5 बार करूंगा तो ऐसे ही अगर मुझे 10 बार करना हुआ तो भी दोबारा से वही बन जाएगा जो इनिशियल में एरे था। अगर मुझे 15 बार करना हुआ तो वही एरे बन जाएगा जो इनिशियल फेज में था। तो अगर मैं जितने टाइम्स मुझे इसे रोटेट करना होगा उसका मैं मॉड्यूलो ले लूंगा 5 के साथ, बिकॉज के की वैल्यू ग्रेटर देन एरे ऑफ लेंथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां हम मॉड्यूलो ले लेंगे ताकि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट राइट वैल्यू के की पता चले कि कितने टाइम्स हम इसे रोटेट करना है। ठीक है ना। अब मान लो कि के की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो अगर मान लो के को -5 टाइम्स रोटेट करना हुआ तो क्या करोगे? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, -5 टाइम्स रोटेट करने का मतलब है कि इसको हमें एक भी बार रोटेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी के की नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको एरे की जो लेंथ है
उसके साथ प्लस कर देंगे। मान लो -5 है और एरे की लेंथ भी 5 है, तो k इक्वल्स टू आ गया 0, मतलब एक भी बार रोटेट मत करो। अब मान लो k की वैल्यू आती -2, तो -2 + 5 इक्वल टू कितना आ जा 3 आता, तो मतलब मुझे इसको 3 बार राइट रोटेट करूंगा तो माइनस, अब k की वैल्यू आती -2, तो इसका मतलब अब कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि यार मैं इसको -2 टाइम्स राइट कैसे रोटेट करूं। तो -2 टाइम्स राइट रोटेट करने की बजाय आप क्या करो, इसको 3 बार पॉजिटिवली राइट रोटेट कर दो, तो वो -2 टाइम्स के राइट रोटेट के बराबर हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें होती है जो हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से समझना होता है, और मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज रिवर्स करना तो आपको आता ही है कि एक पॉइंटर हमें आगे लगना होता है और एक पॉइंटर हमें पीछे रखना होता है और स्वैप करते जाना होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 9 है, मुझे इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब हुआ 9 यहाँ, 1 यहाँ, 5 यहाँ, 3 यहाँ। तो कैसे रोटेट होगा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक पॉइंटर यहाँ, एक पॉइंटर यहाँ, इन दोनों को स्वैप करो, इस पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, इस पॉइंटर को पीछे बढ़ाओ, इन दोनों को स्वैप करो, इस पॉइंटर को आगे, इस पॉइंटर को आगे, दोनों ही पॉइंटर जब एक दूसरे को क्रॉस कर जाए तो हमारा एरे रिवर्स हो चुका होता है। तो ये एक सिंपल सा रिवर्स फंक्शन होता है जो हमें इस क्वेश्चन में काम आएगा। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, क्या अप्रोच है, अब वो समझाता हूं मैं आपको। देखो, अगर मेरा एरे है 1 3 5 7 एंड देन 9, ये मेरा एरे था, ठीक है। अब मुझे बोला गया k इक्वल्स टू 2 टाइम्स इसको राइट रोटेट कर दो। तो पहला काम हम पता है क्या करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे कि हम बोलेंगे कि इसको एक काम करो, ये जो हमारा 7 और 9 है, पहले इन दोनों को क्या करो, रिवर्स कर दो। तो 9 यहां आ जाएगा, 7 यहां आ जाएगा। फिर बोलेंगे ये जो हमारा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बच गया है, इन दोनों को क्या करो, राइट रोटेट कर दो, सॉरी रिवर्स कर दो। तो ये 5 यहां, 1 यहां और 3 रहेगा। अब क्या करो, इस पूरे को ही रिवर्स कर दो। तो 7 यहां, 5 यहां, 9 यहां, 3 यहां और 1 का 1 यहां। अब हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। आप मैच कर सकते हो, मैं आपको शो कर देता हूं, 79135। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो आंसर है वो समथिंग यही है, 79135, है ना, हमारा आंसर यही है। तो हमें इसको कैसे करना है, क्या अप्रोच है हमारा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी हमें k की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे यार, एक काम करो, एरे की जो लेंथ है, ये इंडेक्सिंग देख लो, 0 1 2 3 4, ये इसकी इंडेक्सिंग है। तो मैं कह रहा हूं कि एरे की जो लेंथ है, एरे की लेंथ क्या हो जाएगी 5, तो 5 माइनस k यानी 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 3 से लेकर के एरे की जो भी लेंथ -1 यानी 4, यानी 3 और 4 इंडेक्स वाले को रिवर्स कर दो। तो हम बोलेंगे एक बार n माइनस के और n -1, इन दोनों इतने तक के एरे को रिवर्स करो। फिर अगर ध्यान से देखो तो ये 0 से लेकर के n माइनस के ये है और n माइनस के -1 ये है। तो हम बोलेंगे एक बार 0 से लेकर के n माइनस के, ये तो थर्ड इंडेक्स पे पहुंच गए, इससे पहले वाला इंडेक्स मतलब -1, इतने को रिवर्स कर दो। और एक बार अब लास्ट में पूरे को रिवर्स कर दो, मतलब पूरे को रिवर्स करना है तो एक बार 0 इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक को रिवर्स कर दो। इतना काम करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा भी हमें सब कुछ समझ में आ गया कि हमें k की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तब क्या करना है, k की वैल्यू ग्रेटर देन एरे ऑफ लेंथ मिलेगी तब क्या करना है, रिवर्स फंक्शन कैसे काम करता है और एरे को हम कैसे रिवर्स करेंगे। तो हमें इसमें सिर्फ 3 काम करने होते हैं। वो 3 काम क्या है कि एक काम ये देख लो कि हमें k की वैल्यू कैसी मिल रही है, दूसरा काम ये देखना होता है कि रिवर्स, और तीसरा काम में हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। ये तीनों काम हमने अगर कर लिया तो हमारा एरे जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, एरे जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो इतना काम हमें करना है। अब हम चलते हैं अपने एडिटर पे और इसको कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्कैनर क्लास बना लेता हूँ, स्कैनर SCN इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। फिर हम एक साइज ले लेंगे int n इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट,
करके हमने एरे का साइज ले लिया। फिर हम एक एरे बना लेते हैं, इंट ARR इक्वल्स न्यू इंट ऑफ साइज n। फिर एक काम करते हैं, एक फोर लूप लगा के हम इनपुट्स ले लेते हैं, i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। देन हम क्या करेंगे, ARR के ith पे जाके scn डॉट नेक्स्ट इंट करके हमने क्या किया, इनपुट्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें के भी चाहिए इनपुट में, तो इंट के इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट करके हमने के भी ले लिया। इतना काम किया। एक काम और कर लेते हैं, हम इंपोर्ट भी, हमें कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करने थे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इतना करेंगे काम हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, सारा काम हो चुका है। हाँ, अब हम अपना काम करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, के की वैल्यू। हाँ, तो इफ के इज ग्रेटर देन एन, अगर के ग्रेटर देन एन है तो के इक्वल्स टू के मॉड्यूलो एन कर देंगे। ठीक है, अगर ये हुआ, इफ के इज लेस देन 0, अगर के नेगेटिव में है तो के इक्वल्स टू के प्लस ARR डॉट लेंथ यानी n कर दूं। ठीक है, और मैं ये काम पहले करना चाहता हूँ, इस काम को मैं पहले करूँगा, फिर बाकी काम करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, रिवर्स फंक्शन को कॉल करूँगा। अभी मैंने बनाया नहीं है, रिवर्स को कॉल करूँगा, उसको बोलूँगा आप पहले आप ARR ले लो, उसके बाद एक काम करो आप n माइनस के से लेकर के n-1 तक को रिवर्स करो, पहला। दूसरा काम ये करो कि ARR ले लो आप 0 से लेकर के n-k-1 यानी एक पहले तक को कर दो रिवर्स, और फिर पूरे को कर दो बार बार REVER रिवर्स। लो ARR कोमा 0 n-1, ये काम हमें करना है। अब हम बना लेते हैं एक रिवर्स फंक्शन, सिंपल है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स, उसको मिलेगा एक ARR, एक इंट i और एक इंट j। लूप लगाना है कहाँ तक, while i इज लेस देन इक्वल टू j। ठीक है, एक टेम्प बनाएंगे जिसके अंदर हम ARR एट i रख लेंगे, ARR एट i में जाके हम ARR एट j डाल देंगे, और ARR एट j में जाके हम टेम्प को डाल देंगे। फिर i को हम बढ़ाते जाएंगे और j को हम घटाते जाएंगे। अगर आपको रिवर्स कैसे करते हैं कैरे को नहीं समझ में आता, तो आप DSA सीरीज में जाएंगे जब आप, तो मैंने स्टार्टिंग में रिवर्स एंड एरे का क्वेश्चन कराया हुआ है, उसे आप देखेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिवर्स हो गया। अब हमारा मेन काम है कि इसको प्रिंट भी कर देते हैं, तो ऊपर वाले फंक्शन में जाते हैं, लूप लगा देते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARR एट i प्लस सम स्पेस। ओके, ये काम हमें करना है। अब हमारा मेन काम है कि भाई हम इसको इनपुट भी दें, तो काम करते हैं, इसको कंपाइल एंड रन हमारा सबसे काम है, फिर इनपुट दे देंगे हम भाई इसको। ठीक है, ये ले रहा है थोड़ा सा टाइम, देखते हैं कोई एरर ना हो, एरर होगा तो ही दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर ये कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने 5 साइज का एक एरे लिया। ठीक है, इनपुट में दे दिया 13579,
के की वैल्यू 2 पास कर दी, तो उसने हमको इसको के टाइम्स रोटेट करके आंसर दे दिया 79135। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी अप्रोच मैंने आपको बताया इसको अच्छे से कर लेना, एक दो बार खुद से ड्राई रन करके, और ये स्टेप्स कभी मत भूलना, ये मेन स्टेप्स है। ये स्टेप्स भूल गए तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा कि, है ना। अब इसको आप आगे पीछे, पहला और दूसरा जो स्टेप, यानी n माइनस के एंड n-1 और 0 n-k-1, इन दोनों को आप ऊपर नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 0, n-1 को पहले मत कर लेना, यानी सबसे पहले ही पहले एरे को रिवर्स कर लिया, ऐसे मत करना, ठीक है। जिस ऑर्डर में मैंने बताया उस ऑर्डर में करोगे, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।